गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास का दूसरा चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था जीव विज्ञान में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने कल देखी थी। क्लासिफिकेशन कैसे एरिस्टोटल का, अरस्तू का, ठीक, उसके बाद लीनियस का, बायनॉमियल का जो है द्विजगत वर्गीकरण, और उसके बाद जो है आर.एच. टेकर का 1969 में आया तो थोड़ा फेमस हुआ। ठीक, आर.एच. टेकर का 5 फिंगर क्लासिफिकेशन था, ठीक, 5 जगह वर्गीकरण, और इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। इसमें कल बताया था कि 5 जगह का जो वर्गीकरण किया था इन्होंने आर.एच. टेकर ने, कौन कौन से किए थे, ध्यान सुनिएगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब सेपरेटली एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले मोनेरा के बारे में देखते हैं। ठीक, मोनेरा के बारे में एक एक पॉइंट बच्चों देखते हैं, क्लियर हो। All monerans are prokaryotic and microscopic। जितने मोनेरन्स होते हैं या मोनेरा जगत के सदस्य होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं या प्रारंभिक कोशिका वाले होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखते हैं। दे आर मोस्टली सिंगल सेल ऑफ फॉर्म कॉलोनीज। या तो एक कोशिकीय रूप में पाए जाएंगे या कॉलोनी या समूह में पाए जाएंगे। कभी कभी ट्राइकोम के रूप में पाए जाते हैं। TRICHOM ट्राइकोम, इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक, 2 पॉइंट में बच्चों। तीसरा देखते हैं। दे हैव नॉन सेलुलोजिक रिजिड सेल वॉल व्हिच मेड पेप्टिडोग्लाइकन्स। अर्थात कि सामान्य अवस्था में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है पालकों में, ठीक, इनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन सेलुलोज की बनी नहीं पाई जाती है। ठीक, रिजिड सेल वॉल पाई जाती है लेकिन सेलुलोज की बनी नहीं होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकान्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन से कर दिया। ये पेप्टिडोग्लाइकान्स की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। मोस्टली आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, इसको साइनोबैक्टीरिया भी इसके अंतर्गत आएगा, और माइक्रोफाइलम कहते हैं। आर्किबैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है बच्चों। तो पहला चैप्टर का लास्ट पढ़ाया था, उसमें आर्किबैक्टीरिया के बारे में बताया था। ठीक, प्रोकैरियोट्स होते हैं ये भी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। कुछ उदाहरण पढ़े थे, मिथाइलोजेंस, हेलोफिल्स, थर्मोफिल्स, इस तरह के पढ़े थे हम लोगों ने। अगला यूबैक्टीरिया, इसके अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया भी आता है और माइक्रोफाइलम भी आता है। ठीक, अब बच्चों एक एक करके यहाँ देखते हैं। आर्किबैक्टीरिया हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, पहले चैप्टर के लास्ट में, इसीलिए कोई यहाँ पर। अगला यूबैक्टीरिया देखते हैं बच्चों। यूबैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक, ट्रू बैक्टीरिया या जीवाणु, मुख्य जो जीवाणु के लक्षण रखता है वो यूबैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। मोस्टली सिंगल सेल आर कॉलोनी। अधिकांशतः जो एक कोश के होते हैं या फिर कॉलोनी बना के रहते हैं। ठीक, दूसरा रिजिड सेल वॉल। ठीक, कोशिका भित्ति में पाई जाती है। रिजिड जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, बताया था पेप्टिडोग्लाइकान्स की बनी होती है। मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल हो सकते हैं और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। अब मोटाइल का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी संरचना में पाई जाए जो जिससे गमन कर सके। ठीक, फ्लैजेला, कसाव पाया जाए, गमन में सहायक कोई संरचना इनमें पाई जाए तो वो क्या कहलाएगा? मोटाइल। अगर मोटाइल है तो फ्लैजेला में पाया जाएगा। ठीक, मोटाइल है तो फ्लैजेला में क्या होगा? पाया जाएगा। नॉन मोटाइल है फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा। अब मुख्य पॉइंट यहाँ पर देखिए। 4 बेसिक सेल प्रेजेंट यूबैक्टीरिया में, ये या यूबैक्टीरिया कह सकते हैं, वे 4 बेसिक जो है सेल पाए जाते हैं या 4 आधारी आकार पाए जा सकते हैं। कोकस गोलाकार में, ये समूह में रहते हैं, समूह में। दूसरा बैसिलस या रॉड के समान संरचना में होते हैं, रॉड। तीसरा स्पाइरल या स्पाइरुलम, सर्पिलाकार आकार में हो सकते हैं। चौथा कामा। ठीक, कामा शेप, जिसे कामा लगाया जाता है उससे। इन 4 में से कोई एक शेप में ये पाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन की बात करें तो पोषण, ये फोटो ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक में साधारणतः साइनोबैक्टीरिया आता है, या उनका पढ़ाई में वस्तु होता है क्लोरोफिल ए। सामान्यतः क्लोरोफिल ए पाया जाता है पढ़ाई में,
और उसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। इसीलिए इनको फोटो ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी स्वकोशी। ठीक, अगला है कीमो ऑटोट्रॉफ, रसायन संश्लेषण कह सकते हैं, रासायनिक गतिविधियों के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तीसरा है सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं या मृतोक जीवी, के गले में जीवों पर से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। अगला है पैरासाइट भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं, और सिम्बायोटिक या सहजीवन भी ये दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से इनमें न्यूट्रिशन पाया जा सकता है। फोटो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, सैप्रोफाइट या मृतोक जीवी हो सकते हैं, पैरासाइट या परजीवी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक या सहजीवन भी दर्शा सकते हैं। अगला है रिप्रोडक्शन। फेवरेबल कंडीशन अगर होती, फेवरेबल कंडीशन का मतलब ये हुआ इनके जो अनुकूलित समय, अनुकूलन, इनके अनुकूल जो समय अवधि होती है उसमें जो है फेवरेबल कंडीशन में द्विविभाजन होता है। द्विविभाजन द्वारा क्या करते हैं, जन्म करते हैं। द्विविभाजन का मतलब है कि एक जीवाणु जो है अगला जीवाणु अपने जैसा दूसरा एक बना ले, ये बाइनरी फ्यूजन या द्विविभाजन कहलाता है। तो ये प्रक्रिया सर्वाधिक बैक्टीरिया में पाई जाती है। अधिकांश में लगभग 20 मिनट में अपने जैसा एक दूसरा जीवाणु बना सकते हैं, इसे बाइनरी फ्यूजन द्विविभाजन कहते हैं। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है या फिर इनके अनुकूल समय नहीं है, इनके अनुकूल कंडीशन नहीं है, तो इंडोस्पोर एक बनाते हैं, अंदर एक जो है संरचना बना लेते हैं और छोटे छोटे जो है बीजाणु स्पोर्स में बढ़ जाते हैं। ठीक, छोटे छोटे बीजाणु में सम संख्या में ये अंदर बढ़ जाते हैं। ठीक, मान लीजिए जैसे ये है, इसके अंदर ही जो है ये छोटे छोटे बीजाणु में बढ़ जाते हैं, इसको बोला जाता है। ठीक, अब अगला देखते हैं, सम हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया यूजफुल। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बेनिफिशियल भी होते हैं या लाभदायक भी होते हैं, जैसे दूध से दही बनाने में, ठीक, बेकरी उद्योग में, पनीर, ये सब चीज़ों में कुछ ऐसे होते हैं जो यूजफुल भी होते हैं। ठीक, कुछ साइनोबैक्टीरिया में जो एग्रीकल्चर दृष्टिकोण से जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ सिम्बायोटिक है जैसे राइजोबियम, लेग्यूम सेरम भी है, ये भी इसमें यूजफुल इवेंट में, ये भी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में दलहनी लेग्यूम्स में सहायता करते हैं। दलहनी पादप जो दाल वाली फसलें होती हैं उनकी जड़ों की गांठों में सिम्बायोटिक रूप में, सहजीवी रूप में पाया जाता है, तो वो भी यूजफुल इवेंट में माना जाएगा। ठीक, अगला है मैन्युफैक्चरिंग कार्य मैन्युफैक्चरिंग। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया है जो बहुत सी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ठीक, बहुत सी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ज़्यादातर जो है डिजीजेज जो है बैक्टीरियल ही होती है, जैसे टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी नामक बीमारी होता है, वो काज करता है। ठीक, और टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु काज करता है। पादपों में बहुत से रोग हैं, ठीक, जैसे नींबू में जो है सिट्रस कैंकर एक रोग होता है, जेंथ्रोमोनास सिट्राई नामक एक जीवाणु काज करता है। इस तरह से जो है ये हार्मफुल इफेक्ट भी जो है नुकसानदायक भी होते हैं या बहुत से डिजीज के काज करते हैं। बहुत से जानवरों में भी बहुत से ये डिजीज काज करते हैं। इस तरह की जो है बहुत सी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों यूबैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जो है अगला साइनोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों, हो सकता है समझ में आ गया होगा, जो दिक्कत होगी उसको देखा जाएगा। थैंक यू।